जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट पर। आशा करता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको लगभग 12 से 15 क्वेश्चन, लेकिन हमारी पर डे जो सीरीज होगी वो 15 क्वेश्चनों की सीरीज रहेगी, रैपिड फायर सीरीज रहेगी हमारी। हम आपको 15 क्वेश्चन हर सीरीज में अर्थात छोटी वीडियो के माध्यम से जो लगभग 15 मिनट की होगी, अर्थात 1 मिनट में एक क्वेश्चन पक्का करेंगे आप। और ये जो मैं सीरीज चलाने जा रहा हूं इसमें करंट के भी बहुत क्वेश्चन है। आज तो ओवरऑल सारी करंट ही है और इसी तरह से हम करंट भी कराएंगे और वन लाइनर के तौर पर सारे क्वेश्चन। अर्थात अगर मैं आपसे कहूं तो DFCCIL CVT 2 के लिए पर डे 15 क्वेश्चनों की मैं 2 सीरीज लेकर आऊंगा प्रतिदिन। अब आप समझ जाइए कि मान लीजिए आज से भी आपको अगर 1.5 महीना भी मिलता है या मान लो 40 दिन मिलते हैं, मान लो 1 महीना मिलता है, तो पर डे 30 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे 2 सीरीज से। अब पर डे 30 क्वेश्चन और फिर मान लीजिए 40 भाई 30 क्वेश्चन 40 अर्थात 1200 क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं भैया DFCIL सिलेबस में 1200 क्वेश्चन है ही नहीं, मतलब कोई भी क्वेश्चन रहेगा नहीं, वन लाइनर के तौर पर डायरेक्ट याद करवा दूंगा। और जो मेरे साथी इस चैनल पर नए आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, तथा इसी चैनल पर इसी प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिस पर लिखा हुआ है DFCCIL थ्योरी बैच। अभी कंप्लीट हुआ है कल परसों ही, आप वो थ्योरी बैच देखिए, ये सारे क्वेश्चन वहां भी आपको मिल जाएंगे। हाँ, कुछ नए क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट वन लाइनर के तौर पर, कुछ करंट है, ये नहीं मिलेगी जो मैं आपको यहाँ कराऊंगा। ठीक है, बिना समय गवाए हुए हम अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। हमारी रैपिड फायर सीरीज है जिसमें मैं 15 क्वेश्चन आपको पर डे लेके आऊंगा हर सीरीज में। चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन है वो है हमारा 31 दिसंबर 2024 तक भारतीय रेलवे की मार्ग की कुल लंबाई। ये कह रहा है भारतीय रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, कब तक का डाटा है ये, तो 31 दिसंबर 2024 का डाटा है। उस समय के बाद नया डाटा रेलवे की साइट पर कोई भी जारी नहीं हुआ है। ये है साथियों 69181 किलोमीटर। ठीक है भाई, ये इतना जो है किलोमीटर की, चाहे मैं थोड़ा करीब ही लिख दूं कोई नहीं, ये है आपकी 69181 किलोमीटर। दोस्तों आपका 31 दिसंबर 2024 तक का डेटा है। ओवरऑल भारत में इतनी जो है मार्ग की कुल लंबाई यानी पटरियों की। ठीक है भाई, उसके बाद है वर्तमान में DFCCIL के मैनेजिंग डायरेक्टर, जिन्हें आप MD कहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो वो है साथियों प्रवीण कुमार। मैनेजिंग डायरेक्टर ये कौन है दोस्तों, प्रवीण कुमार है ये। अगला है आपका सबसे ज्यादा माल ढुलाई से राजस्व अर्जित करने वाली वस्तु, यानी ये कह रहा है कि DFCCIL तो आपको पता ही है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर अर्थात माल को पूर्णतः समर्पित ट्रेन है, यानी मालगाड़ियां है ये। अब ये कह रहा है कि मालगाड़ियां ऐसी कौन सी वस्तु ज्यादा ढोती है जिससे सबसे ज्यादा राजस्व यानी पैसा मिलता है, तो वहां पर आपको इसका आंसर करना होगा दोस्तों कोयला। यहाँ पे इसका आंसर क्या करना होगा साथियों, कोयला। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि बताइए सबसे ज्यादा कोयला किस मार्ग से होकर जाता है, तो वहां आप बताएंगे जो ईस्ट कॉरिडोर है, ईस्ट DFC, जो ईस्ट DFC है उससे ज्यादा जाता है। ये ईस्ट DFC कहां से कहां तक है दोस्तों, तो ये है आपका पंजाब के लुधियाना से लेकर दानकुनी पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, इस पर टोटल 6 रेलवे स्टेशन आते हैं, वो सॉरी 6 राज्यों में होके जाती है। स्टेशन का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ तो लॉजिस्टिक हब बनाए जाते हैं जहां पे माल जो है डंप किया जा सके। अच्छा, सबसे ज्यादा कोयला ढुलाई किससे होता है, ईस्ट DFC से। ये तुम्हारा पश्चिम बंगाल लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक जाता है। और लुधियाना में भी अगर जगह पूछ ली जाए तो आप बताएंगे सानेवाल।
तो सानेवाल वही जगह है जहाँ के आपके एक्टर है ना, धर्मेंद्र, क्या नाम था उनका, सनी देओल के जो पिताजी हैं, वो भी वही के, सनी देओल है, ये सारे यहीं के हैं ये। ठीक है भाई, यानी सानेवाल पंजाब से लेकर आपका दानकुनी पश्चिम बंगाल तक टोटल 6 राज्यों में होकर जाती है। और 1800 कहीं कहीं 75 व कहीं 61 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। टोटल इतनी लंबा किलोमीटर में जो है फैला हुआ है ईस्टर्न कॉरिडोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में DFCCIL के प्रोजेक्ट प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर कौन है। देखो ये जो पोस्ट है इसमें क्या है कि देखो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है ये अलग है, पहले ये मिला एक ही थी लेकिन अब इनको अलग कर दिया है। तो इसमें आप दो नाम लिखेंगे, पहला नाम है आपका पंकज सक्सेना, अगला है अनुराग शर्मा। देखिए यहां पे क्या है दोस्तों, तो जो प्रोजेक्ट प्लानिंग डायरेक्टर है वो है पंकज सक्सेना और इंफ्रास्ट्रक्चर जो डायरेक्टर है वो है अनुराग शर्मा। पहले ये पोस्ट एक ही थी, अब अलग कर दिया गया इसको। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है साथियों, वर्तमान में DFC के डायरेक्टर फाइनेंस मिनिस्टर, यानी इसके जो DFCCIL है इसके डायरेक्टर जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसमें भी थोड़ी सी वो है। तो देखिए अभी की हम बात करें तो अब है इसमें राहुल कपूर, लेकिन ये कहीं कहीं जो है इस डेटा को अभिषेक भी दिखा रहा है, जबकि ये चेंज हो गए। अभिषेक जो थे वो पहले थे लेकिन ये बदल गए हैं अब, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं कुछ जगहों पर ये दिखा रहा है, तो आप ये जो है याद कर लेना। ठीक है, भारतीय रेलवे के लिए 2025-26 के लिए बजट जो आवंटन किया है वो कितना किया गया है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों 2025-26 के लिए 2.65 लाख करोड़ इतना बजट जो है इसके लिए आवंटन किया गया कि भाई इतना बजट हम लगाएंगे। ये आप याद रखना, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये आप ये मान लीजिए कि डायरेक्ट पूछे जाएंगे सीधे, गारंटी है। जिस दिन आप परीक्षा से निकलोगे ना, जिस दिन आप DFCCIL CBT2 परीक्षा देकर एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे उस दिन आप खुद कहोगे कि हाँ हरिवंश भैया ने सही कहा था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला है, भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे लंबा रेल पुल है दोस्तों बोगीबिल, बोगीबिल रेल पुल। भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है, तो साथियों ये है बोगीबिल रेल पुल। ठीक है, अच्छा अगला है ये कौन सा था, भारतीय रेलवे के 2025-26 के लिए बजट आवंटन है 2.65 लाख करोड़। ठीक है, भारत का सबसे लंबा रेल पुल ये हो गया आपका बोगीबिल। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली यात्रा ट्रेन को खींचने वाले इंजनों के नाम बताइए। देखिए जो पहली भारत की यात्री ट्रेन चली थी, पहले नंबर तो वो कब चली थी, तो वो चली थी साथियों 1853 में। कहां से कहां तक गई थी, तो ये आपका बोरीबंदर मुंबई से लेकर ठाणे महाराष्ट्र तक गई थी। ये आप याद रखना, मुंबई में बोरीबंदर ही जो वर्तमान में छत्रपति महाराज टर्मिनल है, यही इसी का नाम है पहला। और भारत में बनने वाला पहला रेलवे स्टेशन भी यही था, बोरीबंदर। ठीक है भाई, इसको खींचने में 3 इंजनों का प्रयोग किया गया था। कौन कौन से थे, साहिब, सिंध और सुल्तान, इन 3 इंजनों का इसमें प्रयोग किया गया था साथियों इसको खींचने में। 34 किलोमीटर की यात्रा की थी इसने, और इसमें मिनिमम 400 व्यक्ति जो है बैठे थे। वो सब चीजें नॉर्मल है, वो नहीं पूछी जाती। ठीक है, अगला है, वर्तमान में DFC के डायरेक्टर OPVD मिनिस्टर, DFC के जो डायरेक्टर OPVD मिनिस्टर है उनकी कहा गया है, तो ये है साथियों शोभित भटनागर।
जो ओपीवीडी मिनिस्टर हैं ये है DFCCIL के शोभित भटनागर। ठीक है भाई। अगला है, भारत में अमृत भारत स्टेशन योजना में नामांकित कितने स्टेशन है? आप सबको पता है मैं ये करा चुका हूं। 1275 स्टेशनों को नामांकन किया गया कि भाई इनको हम अमृत भारत स्टेशन योजना है, इसमें एक तरह से ग्रीन स्टेशन बनाया जा रहा है। ऐसा लगेगा मान लो 5 स्टार होटल की तरह, बहुत शानदार। ये मैं योजना करा भी चुका हूं। जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी थ्योरी बेस कंप्लीट नहीं किया है, तो आपको यही इसी चैनल पर द साइंस कॉन्सेप्ट पर ही प्लेलिस्ट है पूरी, आप वहां से देख लीजिए। हाँ, बाकी ये भी है कि ये जो अभी चल रही है रैपिड फायर सीरीज है, जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ये भी इसी PDF में ही ऐड किए जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिक वो क्लासें मिल जाएंगी। 1 नंबर से स्टार्ट करिए, 32 टोटल 32 क्लासें हैं, आराम से आप कंप्लीट कर लें। ठीक है। तो इसमें अमृत भारत स्टेशन योजना में नामांकित कितने स्टेशन है? 1275 स्टेशन। डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन। आगे अगला, 2025-26 में भारतीय रेलवे मंत्रालय ने कितनी नई वंदे भारत चलाने की घोषणा की है? ये कह रहा है कितनी नई वंदे भारत चलाने की घोषणा की है। तो साथियों इसका आंसर है 200 नई वंदे भारत। कितनी ट्रेन चलेंगी? 200 नई वंदे भारत का 25-26 के बजट में। ठीक है। अगला है, DFCIL के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये तो आपको पता ही होगा कौन है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, सतीश कुमार। सतीश कुमार। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वेग WAG-12-12B 2018 में कहां बनाया गया था? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं पहले भी। जो इस समय पे सबसे हाई पावर का जो रेलवे इंजन है WAG-12V करके, जिसकी क्षमता जो है ये हॉर्स पावर में 12,000 HP का लोकोमोटिव है, इलेक्ट्रिक मोटर। इसको बनाया गया था दोस्तों मधेपुरा। इसको कहां बनाया गया था? मधेपुरा बिहार। जो मधेपुरा बिहार में जो लोकोमोटिव फैक्ट्री है वहां पर इसको जो है बनाया गया था। बहुत ही शानदार, वो बहुत अच्छा है ये। इसकी क्षमता जो है 6,000 टन माल ले जाने तक की क्षमता है इसकी। बहुत बेहतरीन लोकोमोटिव है ये। 2018 में बना था। वेग V12 करके इसका नाम है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन किस तरह पूछे जाएंगे, बताइए भारत का इस वर्तमान में सबसे हाई स्पीड लोकोमोटिव का नाम वेग 12V। वेग 12V कब बना था? 2018। कहां बना था? मधेपुरा। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें अंदर भी क्वेश्चन है, बस भाषा चेंज करेगा, फेर बदल हो जाएगा पूछने का तरीका। क्वेश्चन इसमें कई सारे छिपे हुए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2025-26 में भारतीय रेलवे मंत्रालय ने कितनी नई अमृत भारत ट्रेन चलाने का फैसला किया है? कितनी अमृत भारत ट्रेन चलाने, अमृत भारत ट्रेन के तहत जो ट्रेन चलेंगी वो कितनी चलाई जाएंगी? तो वो है दोस्तों 100 अमृत भारत। ठीक है, 100 अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएंगी दोस्तों। ठीक है। अगला है, 2025-26 में भारतीय रेलवे मंत्रालय ने कितनी नई नमो भारत रैपिड मेट्रो ट्रेन या रैपिड ट्रेन, ये मेट्रो जैसी ही होती है, इसकी स्टार्टिंग जो है दिल्ली से मेरठ के बीच की जा रही है। अधिकतम 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के अंडर में चलेंगी। अभी इसका पहली ट्रेन का ट्रायल भी नहीं किया गया। ये जो है चलाई जाएंगी टोटल 50। ये कितनी चलेंगी भाई? नमो भारत रैपिड 50 नमो रैपिड। ठीक है, नमो रैपिड ये कितनी चलेंगी? 50। अमृत भारत 100, 12,000 हॉर्स पावर का कहां बनाया गया? मधेपुरा। और वंदे भारत चलेंगी 200। ठीक है साथियों, ये 15 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? आज की जो सीरीज है
ऐसे मान के चलिए प्रॉपर पूरी करंट ही है आज की। तो हालांकि देखो मैं जो सीरीज करा रहा हूं इसमें करंट भी साथ साथ होगी और वन लाइनर यानी आपकी स्टैटिक भी होगी। इसी माध्यम से कुल मिलाकर आपको कम से कम नहीं तो मैं 1500 क्वेश्चन करा दूंगा, तब तक कुल मिला के कोई भी क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। तो 31 दिसंबर 2024 तक भारतीय रेलवे की कुल मार्ग की लंबाई 6900 सॉरी कितना हो गया 69181। ठीक है, ये हो गया आपका 6,91,081 किलोमीटर। इतनी किलोमीटर में फैला हुआ विस्तार है। जो ये डाटा किस समय तक का है दोस्तों, तो ये डाटा है साथियों 31 दिसंबर 2024 तक का। ठीक है, वर्तमान में DFCCIL के मैनेजिंग डायरेक्टर जिसे आप MD कहते हैं वो है प्रवीण कुमार। अच्छा, सबसे ज्यादा माल ढुलाई से राजस्व अर्जित करने वाली वस्तु, यानी माल ढुलाई से सबसे ज्यादा राजस्व किस वस्तु से होता है, तो कोयला से। कोयला किस वाली यानी DFCCIL की किस गलियारे से सबसे ज्यादा जाता है, तो ईस्ट कॉरिडोर है जो, वहां से सबसे ज्यादा ढुलाई होती है। अगला है वर्तमान में DFCCIL के प्रोजेक्ट प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टर। तो देखिए प्रोजेक्ट प्लानिंग के जो डायरेक्टर हैं वो हैं आपके पंकज सक्सेना और इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुराग शर्मा। ठीक है भाई, आगे है वर्तमान में DFC के डायरेक्टर फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो राहुल कपूर। पहले अभिषेक भी दिखा रहा है इसमें। भारतीय रेलवे के लिए 2025-26 में बजट 2.65 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है आवंटन किया गया। भारत का सबसे लंबा रेल पुल ये बोगीबिल रेल पुल है। ठीक है भाई। अच्छा, भारत की सबसे पहली यात्री ट्रेन को खींचने वाले इंजन 1853 में चली थी मुंबई से थाने, 3 इंजन लगे थे, साहिब, सिंध और सुल्तान। ठीक है, वर्तमान में DFC के डायरेक्टर OPVD मिनिस्टर ये हैं आपके शोभित भटनागर। फिर कह रहा है भारत में अमृत भारत स्टेशन योजना में नामांकन स्टेशन टोटल, तो ये है 1275 स्टेशन। ये ऑल ओवर भारत के स्टेशन है, इसमें सबसे ज्यादा स्टेशन उत्तर प्रदेश के हैं। अगला है 2025-26 में भारतीय रेलवे मंत्रालय ने कितनी नई वंदे भारत, तो 200 ट्रेन चलेंगी। DFCCIL के वर्तमान अध्यक्ष सतीश कुमार जी हैं। भारत का पहला हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव वेग V12 2018 में कहां बनाया गया, 12,000 हॉर्स पावर का है, मधेपुरा बिहार में बनाया जाता है। 2025-26 में भारतीय रेलवे मंत्रालय ने कितनी नई अमृत भारत ट्रेन चलाने का फैसला लिया है, तो 100 ट्रेन चलाई जाएगी। 2025-26 में भारतीय रेलवे मंत्रालय ने कितनी नई नमो भारत रैपिड ट्रेन चलाई जाएंगी, तो वो 50 नमो जो है रैपिड ट्रेनों को चलाया जाएगा। साथियों ये सीरीज आपको कैसी लगी, आगे हमें किस तरह कार्य करना चाहिए या क्या कमी है, या आपको ये कैसी लगी है, इससे क्या लाभ होगा आपको, ये सब कुछ जानते हुए आप बेहतरीन तरीके से निर्णय लेकर कमेंट अवश्य करेंगे कि हमें आगे इस सीरीज को कितने और बेहतरीन। देखिए मैं आपको ऐसे शानदार क्वेश्चन लेके आऊंगा कि डायरेक्ट परीक्षा में छपेंगे, ये मैं दावा करता हूं। बस आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। देखिए हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ इतना है कि अब आप ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा लोग देखेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं, बस और कुछ नहीं होता। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और इस रैपिड फायर जो हम सीरीज चला रहे हैं इसमें समय बिल्कुल भी नहीं गंवाना है, हम सिर्फ वही बातें करेंगे, अर्थात सिर्फ पढ़ाई की। 15 क्वेश्चन हर सीरीज में बेहतरीन, और उनमें उनके 15 क्वेश्चनों के भी हम विश्लेषण कर देंगे, जो है 2-2 4-4 क्वेश्चन उसके एक्स्ट्रा भी। क्वेश्चन तो बहुत होंगे बताने के लिए, हर क्वेश्चन जबान पर रटवा दूंगा, आप बस क्लास देखिए, बाकी जिम्मेदारी मेरे पर छोड़ दीजिए। फुल गारंटी है DFCIL के 45 में से 45, मैं नहीं कहता 44, पूरे 45 मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।